गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। चलिए अपनी साइंस की बुक ओपन करिए और चैप्टर मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ओपन करिए। इसमें आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज, आज हम सेकंड पेज पे पढ़ेंगे। हेडिंग मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। मैटर जो आपका होता है, मतलब कोई भी तत्व जिसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। जनरली मैटर्स आर फाउंड इन कॉमन कंडीशन इनटू वन ऑफ 3 ग्रुप्स। जनरली जो होता है कोई तत्व, वो 3 इस तरह की स्थितियों में पाया जाता है। पहला फर्स्ट इज सॉलिड मतलब ठोस। लिक्विड मतलब तरल। गैसियस स्टेज में आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दिस स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज फॉलोज। इनकी मैटर की जो होती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं होती हैं। जिन ये स्टेट्स में रहता है उसकी डिफरेंट स्थितियाँ होती हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट इज सॉलिड मतलब ठोस। सॉलिड, देखिए हर एक जो तत्व होता है, मैटर होता है, वो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनसे वो पार्ट से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर लूजली पैक्ड। सॉलिड्स में जो क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं काफ़ी कंजस्टेड एरिया में होते हैं ये, और इनके बीच में स्पेस जो होता है वो कम होता है। जो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं एक दूसरे से ये परमाणु, और मतलब तत्व में मॉलिक्यूल्स, और पास होते हैं। दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, वो इधर उधर नहीं घूम सकते। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई ग्लास लेते हैं और उसमें पत्थर डालते चले जाते हैं तो क्या होता है, वो पास होते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को समझिए, एक बड़ी सी कोई चीज़ है और मॉलिक्यूल्स क्या है, उसमें पास है आपके, तो वो क्या कहलाते हैं? ठोस, सॉलिड कहलाती है। दैट इज़ वाई ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट स्पेस एंड डेफिनेट वॉल्यूम्स। तो इसलिए ही सभी जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका स्पेस बराबर होता है, और उनका आयतन, वॉल्यूम मतलब उनका आयतन जो होता है हमेशा बराबर रहता है। मतलब जैसी होती हैं वो वैसी ही रहती हैं और सेम स्पेस घेरती हैं, मतलब जगह घेरती हैं। जैसे कि देखिए वुडन लॉग, मतलब लकड़ी जो होती है, लकड़ी का लट्ठा जो होता है वो क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड कहलाता है स्टेज, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत कंजस्टेड होते हैं और पास होते हैं। ईंट ठोस होती है। आयरन, लोहा ठोस होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स। देखिए बच्चों, ये जो आपके चैप्टर में फर्स्ट लाइन लिखी है यहाँ पर लूजली पैक्ड, ये गलत लिखी हुई है। ये लूजली पैक्ड नहीं, ये पैक्ड होते हैं। लूजली हटा दीजिएगा, दे आर पैक्ड होगा वहाँ पर। लूजली को कट कर दीजिएगा, लूजली नहीं होगा। मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स आर पैक्ड, मतलब इसमें ठोस होता है। लूजली यहाँ पर गलत लिखा हुआ, गलती से प्रिंट हो गया है, तो ये आप हटा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। इसमें सॉलिड्स में जो होता है लूजली कंजस्टेड होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। ये इसमें जो होता है अलग अलग होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और ढीले बंधे होते हैं। जैसे कि दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग स्पेस होता है। दे कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली, ये इधर उधर घूम सकते हैं स्वतंत्रता से। दिस इज़ द रीज़न वाई लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसलिए क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप, मतलब कोई डेफिनेट मतलब स्थिर
आकार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है वॉल्यूम उसका आयतन जो है वो सेम रहता है। जैसे 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। इसी क्वांटिटी होती है लिक्विड को नापने की लीटर, तो क्वांटिटी जो है 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कोई शेप नहीं है, अगर उसे ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, भिगोने में डालोगे तो भिगोने की शेप ले लेगा, ठीक है, और किसी और चीज़ में डालोगे तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो इसका जो आकार होता है पानी का, लिक्विड का, वो कोई भी पानी भी हो सकता है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, मिल्क है, पानी है, ऑयल है, तो ये लिक्विड है। तो इनकी क्या हो सकता है, इनका जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गैसेस। गैसेस, मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। जो गैस में होता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दिस मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग मतलब जा सकते हैं, भाग सकते हैं। जैसे कि देयरफॉर गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए जो गैसेस होती हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम्स होता है, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर में गैस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है। ऐसी जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो वो क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है। और जितनी चारों तरफ हमारे क्या है, एयर है, तो एयर में भी आपकी डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से, और इनका कोई डिफरेंट गैसेस का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। चलिए इसके आगे की रीडिंग हम कल करेंगे। और आज आप देखेंगे, आज मुझे आप सब बच्चे सर्च करके बताएंगे कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं। कल मैं अगर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि 5 मुझे सॉलिड थिंग्स, 5 मुझे लिक्विड थिंग्स और 5 मुझे गैसेस के नेम बताएंगे।